स्टूडेंट्स, फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना दीक्षित। आज का टॉपिक है प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। चलिए शुरू करते हैं। प्रत्यावर्ती धारा में हमने पढ़ा है कि वह धारा जिसका मान तथा दिशा आवर्ती रूप से परिवर्तित होते रहते हैं वह कहलाती है प्रत्यावर्ती धारा। जैसा कि चित्र में दिखाया है, I0 प्रत्यावर्ती धारा का अधिकतम मान है। 0 से पाई और पाई से 2 पाई। 0 से पाई तक है धनात्मक अर्धचक्र और पाई से 2 पाई तक है ऋणात्मक अर्धचक्र। पहले धनात्मक अर्धचक्र में धारा अधिकतम मान को प्राप्त कर लेती है, उसके पश्चात ऋणात्मक अर्धचक्र में धारा अधिकतम मान को प्राप्त कर लेती है। अब हमें निकालना है धारा का औसत मान। औसत मान तो हम दोनों चक्र में धारा का औसत मान निकालेंगे। प्रथम धनात्मक अर्धचक्र में और दूसरा ऋणात्मक अर्धचक्र में। हम जानते हैं, जैसा कि चित्र से स्पष्ट है, कि प्रत्यावर्ती धारा साइन वेव के रूप में चलती है। अर्थात इसका इक्वेशन I = I0 sin ओमेगा t। I0 धारा का अधिकतम मान है और ओमेगा कोणीय आवृत्ति, और ओमेगा = होता है 2 पाई अपॉन t। तब I एवरेज प्रथम अर्धचक्र में I एवरेज फर्स्ट इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई I अपॉन I0 sin ओमेगा t d ओमेगा t अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई d ओमेगा t इक्वल I0 इंटीग्रेशन 0 to पाई sin ओमेगा t d ओमेगा t अपॉन इंटीग्रेशन 0 to पाई d ओमेगा t। इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स = होता है माइनस कॉस एक्स। तो यहाँ पर हो जाएगा I0 माइनस कॉस ओमेगा टी और लिमिट 0 to पाई अपॉन यहाँ पर हो जाएगा ओमेगा टी और लिमिट 0 to पाई। I एवरेज फर्स्ट इक्वल I0 माइनस, अपने बाहर ले लिया, इसकी लिमिट रखेंगे कॉस पाई माइनस कॉस 0 अपॉन पाई माइनस 0। कॉस पाई = -1। तो ये हो जाएगा माइनस I0 -1 कॉस 0 = भी 1 अपॉन पाई माइनस 0 -2 I0 अपॉन पाई। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा 0.637 I0। ये है अपना धनात्मक अर्धचक्र में धारा का औसत मान। अब हमें निकालना है ऋणात्मक अर्धचक्र में धारा का औसत मान। तो इसको हम मान लेंगे I एवरेज सेकंड इक्वल, अब अपनी लिमिट होगी इंटीग्रेशन पाई टू 2 पाई I0 साइन ओमेगा टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ पाई टू 2 पाई डी ओमेगा टी, यहाँ पर डी ओमेगा टी इक्वल, फिर से हम मान रखेंगे, ये हो जाएगा माइनस I0 माइनस कॉस ओमेगा टी और लिमिट हो गई पाई से 2
पाई ओमेगा टी पाई टू 2 पाई इक्वल माइनस आई नॉट, फिर से इसकी वैल्यू रखेंगे कॉस 2 पाई माइनस कॉस पाई अपॉन 2 पाई माइनस पाई इक्वल माइनस आई नॉट कॉस 2 पाई इज इक्वल 1 माइनस कॉस पाई इज इक्वल माइनस 1 अपॉन पाई, ये हो जाएगा माइनस 2 आई नॉट अपॉन पाई, आई एवरेज सेकंड। इसको हम सॉल्व करेंगे तो माइनस 0.637 आई नॉट इक्वेशन, इसको फर्स्ट दे दें, इक्वेशन सेकंड दे दें। अभी हमने निकाला है प्रथम अर्धचक्र में और द्वितीय अर्धचक्र में धारा का औसत मान। अब हम पूरे चक्र में धारा का औसत मान निकालेंगे, तब ये हो जाएगा आई एवरेज इक्वल, अब अपनी लिमिट होगी 0 to 2 पाई आई नॉट साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी अपॉन इक्वेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई डी ओमेगा टी, आई एवरेज इक्वल आई नॉट माइनस कॉस ओमेगा टी 0 to 2 पाई अपॉन ओमेगा टी 0 to 2 पाई, आई एवरेज इक्वल माइनस आई नॉट, वैल्यू रख देंगे इसकी कॉस 2 पाई माइनस कॉस 0 अपॉन 2 पाई माइनस 0, आई एवरेज इक्वल माइनस आई नॉट कॉस 2 पाई इक्वल 1 और कॉस 0 भी 1, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 2 पाई इक्वल 0, इक्वेशन थर्ड। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और थर्ड देखें तो आई एवरेज फर्स्ट प्लस आई एवरेज सेकंड इक्वल आई एवरेज इक्वल 0, अर्थात प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0 होता है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।